about words, but it sounds like you're envisioning an instrumental piece that truly captures a calm. Beachy ambience, since this one's अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मौजूद हूँ इस वक्त बालाकोट में। और बालाकोट मेरे बिल्कुल पीछे आपको मैं दिखाऊं तो यहाँ से हम अपने सफ़र का आगाज़ करेंगे। बाबूसट्टाप तक जितने भी रोड की अपडेट है मैं आपको टोटल दूंगा। ये एक अपडेट की वीडियो भी है, एक अच्छा व्लॉग है, आपको देखने को भी बहुत कुछ मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस वक्त मैं जा रहा हूँ तराना के मुकाम से, लेकिन यहाँ से बालाकोट को हम बाईपास करेंगे क्योंकि बहुत सारे लोग जो आते हैं रश के दिनों में बालाकोट में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जाम होता है। तो हसा का एक मुकाम है जो आपको वीडियो में बिल्कुल नज़र आ रहा होगा। तो यहाँ से हम बालाकोट को बाईपास कर देंगे। यहाँ से बालाकोट 5 किलोमीटर है। अगर आप इस साइड से जाएंगे तो ये तकरीबन 3 किलोमीटर एरिया बनता है। यहाँ से सियाहों को ये फ़ायदा होगा कि आप बालाकोट बाज़ार से गुजरने से बच जाएंगे अगर आपने वहाँ से कुछ लेना नहीं है। और रश के दिनों में वहाँ बहुत ज़्यादा ही हैवी ट्रैफिक जाम होता है, तो इसकी वजह से आप लोग इस चीज़ से बच जाएंगे और आपका सफ़र और आसान हो जाएगा। ये हसा का पुल है जो तरना से थोड़ा से आगे निकल के आ जाता है। तो ये सीधा बालाकोट जो पुल है मेन उसके पास टच होता है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ बालाकोट शहर के बिल्कुल सामने, लेकिन यहाँ से निकलते आगे की तरफ। और जितना जल्दी हो, जितनी शार्ट में आपको जहाँ से जो एरिया ख़राब है वहाँ की मैं वीडियो ज़्यादातर रिकॉर्ड करूँगा और आगे जाके कोई जाके दिखाता हूँ कि क्या हालात है। कोई जो है उसको आप कगान वैली का दरवाज़ा भी कह सकते हैं क्योंकि यहाँ पे शुक्रान, मकड़ा, सिरीपाय वगैरह के पॉइंट हैं, तो इसलिए यहाँ पे काफ़ी रश होती है। अभी हम कोई बाज़ार में तकरीबन पहुँचने वाले हैं। तो इस वक्त हम पहुंच गए हैं कोई बाज़ार में और यहाँ पे अच्छी खासी सियाहों की रश होती है क्योंकि यहाँ से जीपों पे बंदा शुक्रान भी जा सकता है, सिरीपाय, मकड़ा आप एक दिन में करके वापस इस्लामाबाद जा सकते हैं। ये मरी जैसे एक पॉइंट है, लेकिन यहाँ पे अच्छी खासी काफ़ी रश होती है। यहाँ पे आप बुकिंग वगैरह करवा के आएँ होटल पे। यहाँ पे नीचे कोई बाज़ार में भी होटल्स हैं, इसके अलावा ऊपर शुक्रान में भी अच्छे खासे होटल हैं, तो आप आराम से यहाँ पे 2-3 दिन गुजार सकते हैं। बालाकोट से मांडरी तक का सफ़र जो 60 किलोमीटर बनता है, बिल्कुल कारपेटेड रोड है, साफ़ सुथरा रोड है। लेकिन यहाँ मांडरी बाज़ार से इस वक्त मैं गुजर रहा हूँ। यहाँ से जो कगान तक का सफ़र है वो 20 किलोमीटर बनता है, लेकिन वो थोड़ा सा दुश्वार गुजार है। खड्डे हैं रोड पे, रोड थोड़ा आबड़ खाबड़ समझो, जगह से गाड़ी आराम से गुजर जाती है। रोड अच्छा खासा खुला है, लेकिन यहाँ भी काम हो रहा है। ये शायद ईद तक क्लियर हो जाए, लेकिन ये है कि जितना बालाकोट से मांडरी तक 60 किलोमीटर पे जितना टाइम लगता है उतना मांडरी से आगे नाराम तक लगता है। रोड का काम जो है वो मशीनों ने काट दिया है, लेकिन ये है कि ऊपर अभी तक वो डामर वगैरह नहीं डाला हुआ जो रेत में मिक्स करके डालते हैं, तो इस पे थोड़ा सा टाइम लग जाएगा आपका। बकाया पिछले सालों की तरह नहीं है कि आपका सारा दिन लग जाएगा, आप बड़े आराम से पहुंच जाएंगे कगान तक। कगान का ये एक छोटा सा बाज़ार है, थोड़े से होटल हैं, जो छोटा सा पॉइंट है कगान वैली का। और कगान बाज़ार में इतनी ख़ास रश वगैरह आजकल तो नहीं होती, लेकिन आगे ईद के दिनों में अच्छी खासी रश होगी। कगान से आगे सारा बाबूसट्टाप तक टोटली कारपेटेड रोड है और बड़े बड़े ग्लेशियर्स हैं, अच्छे पहाड़ों पे बर्फ़ है, लुलसर जमी हुई झील है, तमाम आपको दिखाएंगे। ये सफ़र जारी रहेगा बाबूसट्टाप तक। तो चलते हैं आगे। आगे एक आबशार भी है, वो भी आपको दिखाता हुआ मैं चलूँगा। बहुत ही खूबसूरत वो आबशार है, तो वहाँ जब पहुँचेंगे तो हम आपको ज़रूर दिखा के जाएंगे। आप जब आएँ तो ज़रूर विज़िट कीजिएगा। लोकेशन भी मैं आपको मेंशन कर दूँगा। तो चलिए आगे चलते हैं। इसके अलावा जो डैम का एरिया है वहाँ पे भी टनल बन चुकी है।
बाद पिछले कुछ साल तकरीबन 10 साल हो गए इस एरिया में गाड़ी ट्रैफिक जाम ही जाम रहता था, लेकिन अब यहाँ से NHA ने और चाइना वालों की मदद से यहाँ से टनल बना दी है। तकरीबन 500 मीटर की ये टनल है। ये जैसे ही आप क्रॉस करेंगे डैम के एरिया, आप बहुत शार्ट टाइम में आप क्रॉस हो जाएगा। इसके अलावा यहीं आगे एक बहुत ही खूबसूरत सी आबशार है जिसको सुक्की किनारी आबशार कहते हैं, तो चलते हैं वहाँ पे। अभी आबशार के पास अच्छी खासी स्याहों की तादाद है। यहाँ पे अच्छी खासी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं और ये ऊपर आबशार है। नज़दीक से आपको जाते हैं और ये खूबसूरत ये आबशार है, ऊपर पहाड़, क्या नज़ारा है। ये बिल्कुल टनल के आगे और डैम के पास है। थोड़ा सा आप तकरीबन टनल से निकल कर 500 मीटर आगे आएंगे तो ये आबशार है, आपको नज़र आएगी। मैं थोड़ा पास जाके आपको दिखा देता हूँ। आबशार की मैंने इतनी ज़्यादा वीडियो नहीं बनाई, लेकिन वो अगर वीडियो बनाता तो वीडियो और लंबी हो जाती। बकाया हम आगे निकल आए हैं। इस वक्त मैं पहुंचने वाला हूं नारान और ये गोरियां ग्लेशियर में क्रॉस कर रहा हूं। तो अभी आपको बिल्कुल सामने नारान बाज़ार और पूरा शहर आपको दिखेगा। वो सामने नारान है और जल्दी से चलते हैं नारान में। और वहाँ पे शाकर भाई के पास थोड़ा स्टे भी करना है। हमारे एक दोस्त है, उसका नाम शाकर भाई है, तो उनके पास स्टे करना है। इसके अलावा उनके पास थोड़ा रेस्ट करेंगे। उसके अलावा सीधे आगे जाएंगे जहाँ तक रास्ता खुला हुआ है। आज की डेट में ये वीडियो को क्लियर करेंगे। तो चलते हैं नारान में और नारान बाज़ार भी आपको पूरा दिखाते हैं, किश्ती वाला स्टाइल। जहाँ तक जो रास्ता है आगे मैं आपको दिखाता जा रहा हूँ। तो चलें चलते हैं। नारान बाज़ार में दाखिल हो चुका हूँ मैं और अभी गेट पे होटल पे थोड़ा रुकेंगे। ये सामने गेट पे होटल है और यहाँ पे शाकर भाई से थोड़ी मुलाकात करनी है उनसे। तो वो सामने शाकर भाई हमको सामने ही मिल गए। शाकर भाई शाकर भाई से मुलाकात के बाद अभी हम निकल रहे हैं नारान बाज़ार की तरफ। बाज़ार में अच्छा खासा रश देखने को मिल रहा था, काफ़ी सयाह आ रहे थे, लेकिन बाज़ार की मैंने इतनी ज़्यादा वीडियो बनाई नहीं है क्योंकि टाइम और ज़्यादा लग जाता। तो आगे की तरफ सीधा निकल चलते हैं। यहाँ से आगे बिल्कुल कारपेटेड रोड है और ये जो 50 किलोमीटर का एरिया है लुलूसर झील तक बहुत ही खूबसूरत है। हर 500 मीटर के बाद आपको ग्लेशियर मिलेगा, पहाड़ जैसे ग्लेशियर। उसके बाद कभी दरिया के किनारे, कभी सब्ज़ारों से आप गुजरेंगे तो बहुत ही खूबसूरत एरिया है। अगला मकाम बटकुंडी है, वो इंतहाई खूबसूरत है और उसके जो होटल वगैरह हैं वो भी बहुत अच्छे बने हुए हैं। इसके अलावा पीछे सोच में भी होटल बन रहे हैं, लेकिन वो अभी सही तरह डेवलप नहीं है। आगे बटकुंडी में जैज़ और टेलीनार की सर्विस भी आ रही है, इंटरनेट भी चल रहा है। पहले ये सहूलतें मौजूद नहीं थी लेकिन अभी मौजूद हैं। तो जो लोग आना चाहते हैं, नारान से तंग आ गए तो बटकुंडी चले जाएं। उससे आगे बड़वई भी एक पॉइंट है, वहाँ भी सर्विस और नेट दोनों चीज़ें हैं, वो भी
छोटा सा है, लेकिन आने वाले फ्यूचर में मैं जहाँ तक नारायण वैली में देख रहा हूँ तो बटुकुंडी बहुत आगे जाएगा। तो चलिए चलते हैं आगे, देखते हैं क्या है। साथ में एक और बात बता दूं कि नारायण से आगे जितने भी एरिया हैं अब भी सिंगल पट्टी रोड हैं। तो रश के दिन में सुबह के टाइम निकले हैं, ये मैं बार बार रिपीट करता हूँ हर वीडियो में कि अभी रोड जो है बिल्कुल सिंगल है। एहतियात करें अपना भी और अपनी फैमिली वालों का भी। हम दाखिल हो रहे हैं सोच में, जो बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन यहाँ हम रुकेंगे नहीं क्योंकि अभी यहाँ पे इतने ख़ास सब्ज़ा नहीं है। पहाड़ों पे बर्फ़ है और ग्लेशियर हैं, ज़्यादातर यहाँ पे ग्लेशियर मिट्टी वाले हैं। हम पहुँच आए हैं अगली डेस्टिनेशन में जो है बटुकुंडी, और यहाँ पे अच्छी खासी सयाहों की रश है। और इसके अलावा रेस्टोरेंट खुले हुए हैं, होटल्स खुले हुए हैं, और वेदर बहुत ही मज़े का है बटुकुंडी में। पहाड़ों पे बर्फ़ भी है, ऊपर की तरफ दिखाऊँ तो ठीक है। शाम के टाइम हल्की फुल्की ठंड होती है, ज़्यादा नहीं होती, लेकिन बहुत ही मज़ा आता है। नारायण से कंपैरिजन में वेदर वाइज बहुत ही अच्छा है बटुकुंडी। I'm all about words, but it sounds like you're envisioning an instrumental piece that truly captures a calm, beachy ambience. Since this बटुकुंडी से आगे निकलते ही आपको बंदा क्या बताए, हर जगह खूबसूरत है, हर मंजर बहुत ही प्यारा है। क्योंकि बटुकुंडी से आगे जब आप निकलते हैं तो 500 मीटर के बाद सिरन वैली का रास्ता निकल जाता है। ऊपर सिरन लेक है, गट्टियाँ हैं, मैदान है, बहुत ही खूबसूरत इलाका है। यहीं से झील सफल मलूक का रास्ता भी निकलता है, जो बहुत ही शार्ट, अगर ट्रैकिंग वाले लोग हैं, बहुत ही शार्ट 2 घंटे का सफ़र है। आप सीधे झील सफल मलूक पे पहुंच जाएंगे, जो सिरन वैली को रास्ता जाता है। उसकी लोकेशन मेरी एक वीडियो में है, अगर आप ट्रैकिंग के शौकीन हैं तो आप लाजमी देखिएगा वो वीडियो। इसके अलावा डुबुक नाला है, यहाँ पे हम थोड़ी देर रुकेंगे। इस वक्त मैं मौजूद हूँ डुबुक नाले पे, जो बटुकुंडी से 3 किलोमीटर आगे है, और 2 पहाड़ों के बीच में बहुत ही खूबसूरत सी ये जगह है। अच्छे खासे सयाहों की तादाद यहाँ मौजूद थी। इसके अलावा यहाँ पे ऊपर जो 2 बड़े बड़े ग्लेशियर हैं वो पूरा साल नहीं पिघलते। इसके अलावा पहाड़ हैं जो मैंने शुरू में दिखा दिए थे। बहुत ही खूबसूरत ये जगह है, और ठंडा पानी, चश्मे, पूरी बटुकुंडी की पानी की सप्लाई भी यहाँ से जाती है। यहाँ का पानी बहुत ही मीठा होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हम पहुंचने लगे हैं बड़वई में, जो नारायण से आगे तीसरा टूरिस्ट पॉइंट है। बहुत ही खूबसूरत ये जगह है। तो चलिए देखते हैं बड़वई। मैं मौजूद हूँ इस वक्त बड़वई में, जो बटुकुंडी से आगे अगला टूरिस्ट पॉइंट है, जो नारायण से आगे तीसरा पॉइंट है टूरिस्ट। बड़वई छोटा सा है लेकिन बहुत ही खूबसूरत है। इसके अलावा ये ऊपर आपको पहाड़ों पे बर्फ़ में दिखाऊँ, इसका व्यू बहुत ही खूबसूरत है। अभी यहाँ पे घास वगैरह उगी नहीं है, पहाड़ बिल्कुल लाल हो रहे हैं। लेकिन यहाँ से अगर आप जीप करा के, ये पीछे ग्लेशियर है और इसको लंबी पट्टी है, सॉरी ग्लेशियर का नाम मेंशन मैं कर दूंगा, मैं नाम भूल गया हूँ।
यहाँ पे मैंने कभी ज़िंदगी में बर्फ़ पिघलती हुई नहीं देखी। बहुत बड़ा ग्लेशियर है। बड़वई बाज़ार से जीप करके आप आगे सीधे वहाँ ग्लेशियर तक जा सकते हैं। I'm all about words, but it sounds like you're envisioning an instrumental piece that truly captures a calm. Beachy ambience, since this one's not about lyrics, I'd suggest imagining soft finger picking. इस वक्त हम गुजर रहे हैं जलखड सेरिया के इलाके से, जो लुलूसर से पहले आता है। बहुत ही खूबसूरत ये इलाका है। अभी पहाड़ों पे ग्रीनरी इतनी है नहीं है, लेकिन जुलाई के महीने तक यहाँ पे फुल ग्रीन होगा इलाका और इसका व्यू देखने के लायक होगा। तो जब भी आएँ तो यहाँ ज़रूर रुकिएगा। यहाँ पे एक होटल है बानी लाला होटल, तो वहाँ पे लाजमी आप लोबिया खाना है। बहुत ही मशहूर है यहाँ का लोबिया। सर को जाते हुए नीचे एक झील आती है, जैसे प्याला झील भी कहा जाता है। और ये मेरे बिल्कुल सामने नीचे जमी हुई है, नीचे बर्फ़ से फुल जमी हुई है ये झील। और सामने ही नूरी टाप का रास्ता जा रहा है। और ऊपर का मनाजर दिखाऊं तो बहुत ही खूबसूरत नज़ारे हैं यहाँ पे। और सामने बादलों में ढकी हुई टाइगर पीक, बहुत ही खूबसूरत मंजर है। टाइगर पीक ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल बादलों में। मैं 3x पे करके आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, वो सामने नूरी टॉप है और ये इसका रास्ता जलखाड़ से जाता है। आप कहीं भी नारायण से भी जीप लेके जा सकते हैं, लेकिन अभी खुला नहीं है नूरी टॉप का रास्ता। 3 से 4 दिन में ओपन हो जाएगा, लेकिन फ़िलहाल तो आप नहीं जा सकते। लेकिन जून जुलाई में आप आराम से नूरी टॉप की तरफ जा सकते हैं। मेरे बिल्कुल सामने आपको बाबू सरकार नजर आया होगा। It's not about lyrics. I'd suggest imagining soft finger picking on a sun-soaked guitar. Occasional melodic bends reminiscent of waves rolling ash rolling ashore. ये किसी का घर है जो बर्फ़ के नीचे आया हुआ है, काफ़ी साइड से टूट चुका है। अभी तक बर्फ़ ऊपर से पिघली नहीं है, लेकिन किसी बेचारे का नुकसान हो चुका है। तो चलें आगे चलते हैं और भी दिखाते हैं आपको क्या क्या है। बेसर से पहले एक मुकाम है सर, और बहुत ही खूबसूरत ये जगह है। बड़े बड़े ग्लेशियर है सामने, तो यहाँ ज़रूर रुकिएगा। बहुत मज़े की जगह है। इस वक्त हम दाखिल हो रहे हैं बेसर में, और सामने ही बहुत सारे खाने पीने के होटल हैं, ज़्यादातर मून, श्रीमाला, पंजाब टिक्का। और बहुत ही खूबसूरत ये पॉइंट है, और इसके ऊपर पहाड़ों का व्यू बहुत खूबसूरत है। आगे चलते मैं आपको दिखा देता हूँ। और इसके अलावा यहाँ से दूधीपत सर लेक का जो बेस कैंप है यहीं से स्टार्ट होता है, यहीं से आपको गाइड वगैरह मिलेगा। इस वक्त हम मौजूद हैं मून रेस्टोरेंट में। मेरे बिल्कुल पीछे मून रेस्टोरेंट है, और
ये दुधीपत सर का बेस कैंप है। यहाँ से आगे दुधीपत सर का रास्ता जाता है, 18 किलोमीटर तवील है। वो सामने आपको झंडा नजर आ रहा है, वहाँ से वो स्टार्टिंग पॉइंट है। वहाँ से आप दुधीपत सर के लिए निकल सकते हैं। यहाँ से आप सीजन में आपको यहाँ पे से घोड़े भी मिल जाएंगे और गाइड वगैरह भी मिल जाएंगे, लेकिन गाइड की इतनी खास ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा आगे जाके सीधा सीधा रास्ता है, तो आप थोड़ी सी तकरीबन 1-2 किलोमीटर चढ़ाई है, उसके बाद बिल्कुल सीधा मैदानी इलाका है। 18 किलोमीटर है। ये है कि 4 से 5 घंटे अगर अच्छे चलने वाले हों तो लग जाते हैं। बहुत ही खूबसूरत मनाजर है। ऊपर बादलों को देखें या पहाड़ों को देखें। आगे चलते हैं, आगे भी आपको दिखाते हैं। I'm all about words, but it sounds like you're envisioning an instrumental piece that truly captures a calm. This one's not about lyrics. I'd suggest imagining soft finger picking on a sun-soaked guitar. Occasional melodic bends reminiscent of waves rolling, ash rolling ashore. A subtle pock of beat could mimic the rhythm of distant tides. Let the absence of vocals create room for the guitar to tell its own serene story, simple, tranquil, flowing like the ocean breeze. इस वक्त हम मौजूद हैं लुलुसर लेक पे और बहुत ही खूबसूरत सी ये झील है, बिल्कुल जमी हुई है बर्फ़ से। और आज बर्फ़बारी भी स्टार्ट हो चुकी है। अभी हम पहुंचे थे और के साथ ही स्नोफॉल स्टार्ट हो चुकी है। ये झील वाइड झील है जो बिल्कुल रोड पे आती है और बहुत ही खूबसूरत और लंबी झील है। इसका पानी गहरा सब्ज़ है और ये है कि यहाँ पे आप आजकल आके बहुत इंजॉय कर सकते हैं। पहले यहाँ पे बोटिंग होती थी, लेकिन अब बंद कर दी है KDA ने, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे जानी नुकसान हो चुके हैं। तो चलिए आगे चलते हैं, रोड की अपडेट कुछ देते हैं और साथ में आप इंजॉय करें खूबसूरत नज़ारे। I'm all about words, but it sounds like you're envisioning an instrumental piece that truly captures a calm. Beachy ambience, since this one's not about lyrics, I'd suggest imagining soft finger picking on a sun-soaked guitar. Occasional melodic bends reminiscent of waves rolling, ash rolling ashore. A subtle pock of beat could mimic the rhythm of distant tides. Let the absence of vocals create room for the guitar to tell its own serene story, simple, tranquil, flowing like the ocean breeze. If you ever feel like pairing lyrics with that vibe, I'm here. An instrumental piece that truly captures a calm. Beachy ambience, since this one's not about lyrics, I'd suggest imagining soft finger picking on a sun-soaked guitar. Occasional melodic bends. इस वक्त मैं मौजूद हूँ लुलुसर से 1 किलोमीटर आगे, और जो लुलुसर से 1 किलोमीटर आगे का एरिया है बिल्कुल एक सिंगल पट्टी रोड है। अगर वहाँ से गाड़ी
दरमियान में आके फंस गई तो वो फंसा रहेगा। रश के दिनों में एहतियात कीजिएगा। अगर बाबू सर टॉप जाना है तो सुबह टाइम से निकलिएगा, क्योंकि आप सारा दिन यहाँ फंस जाएंगे। तकरीबन 15 से 20 दिन ये बर्फ़ रहेगी यहाँ, क्योंकि सर्दी है। तो एहतियात कीजिए, अपना भी ख्याल करिए और अपनी फैमिली का भी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। Under the boughs where the shadows play, the wind hums songs at the break of day, whispering pines, secrets untold, carrying tales only. इस वक्त मैं मौजूद हूँ गिटीदास के एंट्रेंस पे और बहुत ही खूबसूरत सी एक आबशार है। यहाँ पे मैंने सोचा आपको दिखाता चलूँ। तो यहाँ सामने से जहाँ पे बर्फ़ पड़ी हुई है ऊपर की तरफ एक रोड टाइप रोड पे बर्फ़ पड़ी हुई है। यहाँ से ऊपर एक रोड जाता है। तो जब भी आप लाजमी आएँ तो यहाँ पे ज़रूर रुकिएगा। अगर नारायण से आप आ रहे हैं तो लाजमी जीप लेके आइएगा, क्योंकि बक्सटाप से जितने भी नीचे एरिया हैं वो जीप पे आप कर सकते हैं। तो यहाँ से ऊपर एक रोड जाता है और सामने एक आबशार है। मैं आपको जूम करके अभी दिखा देता हूँ। बहुत ही खूबसूरत सी आबशार है। तो यहाँ पर लाजमी रुकिएगा। बिल्कुल बर्फ़ में ढकी हुई है फ़िलहाल, लेकिन ये है कि आबशार बहुत खूबसूरत है और 300-400 फुट की ये ऊंचाई पे है। आपको बिल्कुल सामने नज़र आ रही होगी। टाइम इतना है नहीं है। तो चलिए आगे बहुत से और भी इलाके दिखाने आपको। तो निकलते हैं आगे की तरफ। On a sun-soaked guitar, occasional melodic bends reminiscent of waves rolling ash, rolling ashore. A subtle pock of beat could mimic the rhythm of distant tides. Let the absence of vocals create room for the guitar to tell its own serene story, simple, tranquil, and flowing like the ocean breeze. If you ever feel like pairing lyrics with that vibe, I'm here. अगर कागान वैली में खूबसूरती देखनी हो ना तो गिटीदास से ज़्यादा कोई चीज़ जगह खूबसूरत नहीं है। बहुत सारे लोग बक्सटाप के चक्करों में गिटीदास को मिस कर जाते हैं। यहाँ का व्यू बहुत ही कमाल का है। आप कभी भी बक्सटाप को जाते हुए अगर आते हुए यहाँ ज़रूर रुकिएगा। ये बक्सटाप के गिटीदास पुल के पास है। आप यहाँ पे रुकिएगा। बहुत ही बड़ा मैदानी इलाका है ये, और ऊपर का नज़ारा बहुत कमाल का है। तो वीडियो बहुत ही लंबी हो जाती है, इसलिए ज़्यादा ब्राइट नहीं बताता होता मैं। तो बस ये बताता हूँ जगह कौन सी है, क्या है और आपने रुकना क्यों है। यहाँ से पीछे की तरफ रोड भी एक जाता है और वहाँ यहाँ से पीछे झीलें भी हैं 6 और 3 बक्सटाप की तरफ 9 झीलें हैं तकरीबन। यहाँ से ऊपर बक्सटाप सिर्फ 4 किलोमीटर है, ज़्यादा है नहीं है। तो चलिए ऊपर बक्सटाप की, क्योंकि अभी बर्फ़ पड़ने वाली है तो मैंने इतना कुछ लाया नहीं है साथ, तो हम भीग जाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं।
बबूसर टाप बस पहुंचने वाले 2 किलोमीटर पीछे है, लेकिन मैंने कहा एक बस्ती है यहाँ पे जो बिल्कुल पत्थरों से बनी हुई है। नीचे की तरफ आपको दिखाऊं तो वो नीचे वो बस्ती है। कभी यहाँ रुकिएगा, बबूसर टाप से 2 किलोमीटर पहले जगह आती है, पहला 2 मोड़ काट के उससे आगे सीधा बबूसर टाप का रास्ता है। बहुत ही खूबसूरत व्यू है यहाँ पे, बबूसर टाप से ज़्यादा यहाँ खूबसूरत व्यू आता है। और इसके अलावा एक सेफ्टी की भी बात मैं आपको बता दूं, जब भी आप बबूसर टाप आए अपनी ब्रेक्स अपनी गाड़ी को चेक करवाएं, क्योंकि 15 किलोमीटर चढ़ाई है, फिर उससे आगे उतराई है सारी, तो अपनी ब्रेकें और अपनी गाड़ी को हमेशा चेक करवा के आइएगा, ठीक है। बकाया नज़ारे बहुत ही खूबसूरत हैं। और मेरे साथ है मौजूद है कमर भाई जो पंजाब से हैं, तो मैंने कहा आज इनको भी घुमा के ले आऊँ। तो चलिए आगे चलते हैं बबूसर टाप की तरफ। तो आगे देखते हैं बबूसर टाप से आगे नीचे की अपडेट क्या है, क्योंकि अभी हमारी अगली अपडेट स्टार्ट होगी बबूसर टाप टू हुंजा। तो चलिए यही बता रहा था। इसके अलावा एक और बात मुझे याद आ गई कि रोड के साइड पे बिल्कुल सेफ्टी नहीं है। अगर आपसे ज़रा भी गलती हुई तो आप सीधे नीचे चले जाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कमर भैया आपको कैसा लग रहा है? बहुत ज़बरदस्त है जी, माशाल्लाह। इतने खूबसूरत नज़ारे हैं, अल्लाह की कुदरत है। और ये सब मौज हैं अल्लाह के जी, जो पंजाब में नहीं है। पंजाब में भी हैं लेकिन ऐसे नहीं होते। और इंशाल्लाह ताला हम ये विज़िट करने हैं। और आपका शुक्रिया, आपने हमें इतना विज़िट करवाया। तो चलिए कमर भैया आगे बढ़ते हैं, क्योंकि टाइम नहीं है। हम आए हैं शाम के टाइम, तो निकलते हैं बबूसर टाप की तरफ। पहुंचे हैं हम बबूसर टाप पे, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा रुकेंगे नहीं। बबूसर टाप खुला हुआ है। इसके अलावा यहाँ पे सर्दी है और बहुत सारी सर्दी है। काफ़ी सारे लोग आए हुए हैं जो अपनी दुकानें वगैरह सेट कर रहे हैं। एक आध गाड़ी टूरिस्ट वगैरह की भी नज़र आ जाती है। इसके अलावा अभी फ़िलहाल कुछ नहीं है, लेकिन हम चलेंगे आगे चलास वाली की तरफ, क्योंकि आपको देनी है उस हाइट रोड की अपडेट, वो भी आपको बता देंगे। और उसके बाद हमने वापसी भी जाना है, तो जल्दी से आगे बढ़ते हैं। हम जा रहे हैं आगे जहाँ तक मशीनें लगी हुई हैं, तो देखते हैं चलास का रास्ता कितने दिन में खुल जाएगा। मशीनें आपको बिल्कुल सामने खड़ी हुई नज़र आ रही होंगी। जो लोग हुंजा, स्कर्दू, खंजराब, गिलगित के किसी भी जगह जाना चाहते थे रास्ता नारान, उनके लिए खुशखबरी ये है कि ये रास्ता सुबह खुल जाएगा। लेकिन आज खुला नहीं है, क्योंकि जब मशीनों ने कटाई की है तो इनसे मेरी बात हुई थी, तो कि अभी एरिया स्लिपरी है, क्योंकि रोड पे बर्फ़ जो नीचे बच जाती है, इसकी वजह से रोड बहुत स्लिपरी है। आज ये रोड बंद है। कल 21 मई 2025 को ये रोड हुंजा स्कर्दू जाने वाले लोगों के लिए ओपन होगा। जो लोग हुंजा स्कर्दू रास्ता नारायण जाना चाहते हैं तो अपना सामान पैक कर लीजिए। और इसी अपडेट के साथ आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।